दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। नई सोच और नई कहानी के साथ आज मैं आपके सामने आई हूँ। मराठा साम्राज्य और उनकी रोमांचक भरी घटनाएं इतनी प्रभावशाली हैं कि अगर मैं उन्हें अपने शब्दों में भी बयां करती हूँ तो हमारे चैनल के दर्शक बहुत खुश हो जाते हैं। पर आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नई पहल लेकर। मैंने सोचा है कि मैं आपको उन जगहों पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस सफर पर मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाले हैं जहां से शिव प्रेमी काफ़ी वंचित रहे हैं। मराठा साम्राज्य के इतिहास में 27 लड़ाइयाँ ऐसी थी जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद हिस्सा लिया था। उनमें से एक लड़ाई ऐसी थी जो ज़्यादा प्रचलित तो नहीं, पर इतिहास के पन्नों में इसका बड़ा महत्व है। इस लड़ाई में 1000 मराठाओं ने 30,000 मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। 2 फरवरी 1661 की इस लड़ाई को उम्बरखिंड की लड़ाई ऐसे भी कहते हैं। हम कल्याण से यहाँ आए हैं और यहाँ हमें पहुँचने में करीबन 3 घंटे लगे हैं। आप मैप पे डालकर भी आ सकते हो। और अब हम प्रॉपर उम्बरखिंड गांव में आए हैं। यही वो जगह है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और करतलब खान के बीच घमासान युद्ध हुआ था। आगे की कहानी क्या है ये मैं आपको चलते चलते बताती हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये है वो स्मारक, और मेरे राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि वो है लोनावला के पहाड़ और ये ब्यूटीफुल सा नेचर। आप देख सकते हो कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है और इस मौसम में मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि 2 फरवरी 1661 को यहाँ क्या हुआ था। ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ कैसे पहुँचना है इसके बारे में हमने आपको पहले बता ही दिया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम स्मारक के पास जा नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही पत्थरों पे खड़े होकर आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो हुआ यूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिपतित्व बढ़ते जा रहा था।
दक्षिण में आदिल शाह परेशान था तो उत्तर में औरंगजेब परेशान था। ऐसे में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन की ओर भेजा। दक्कन में आकर शाइस्ता खान ने पुणे पर अपना कब्जा जमा लिया, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन गुजरा, जिसे लाल महल कहते हैं। शाइस्ता खान वहां अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। वहां रहते रहते शाइस्ता खान ने सोचा कि कोंकण प्रांत को भी मुगल साम्राज्य में जोड़ लेना चाहिए। अब कहानी में आती है एक मुगल सरदारनी जिसका नाम था राय बागन। राय बागन को पहले सावित्री बाई इस नाम से जाना जाता था। सावित्री बाई के जो पति थे वो एक युद्ध में शहीद हो गए थे। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ यूं कि औरंगजेब अपने पिता के खिलाफ जाके युद्ध कर रहा था। ऐसे में सावित्री बाई के जो पति थे वो इस युद्ध में शहीद हो गए। फिर सावित्री बाई ने इस युद्ध में अपना योगदान दिया। जब औरंगजेब बादशाह बन जाता है तब वो राय बागन से बहुत खुश हो जाता है। राय बागन यानी सावित्री बाई। राय बागन जो ये नाम है वो औरंगजेब ने सावित्री बाई को दिया था। तो अब राय बागन और शाइस्ता खान मिलकर रणनीति बनाते हैं कि हम कोंकण की तरफ जाएंगे और कोंकण को अपने कब्जे में लेंगे। पर शाइस्ता खान कभी खुद आगे नहीं आता था। उसने अपने सेनापति कार्तलब खान को राय बागन के साथ भेजा। राय बागन और कार्तलब खान सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को चकमा दिया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि वो पनवेल की तरफ से आ रहे हैं। पर वो ऐसा करने नहीं वाले थे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्त विभाग के प्रमुख बहिर्जी नायक समझ जाते हैं कि ये लोग उंबरखिंड की तरफ से आने वाले हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 1000 मावलों को लेकर उंबरखिंड की तरफ रवाना होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सेनापति नेतोजी पालकर के साथ गुरिल्ला अटैक की तैयारी करते हैं। इस युद्ध की एक खास बात है, वो ये थी कि इस युद्ध में एक चीज़ जो सबसे कम बार इस्तेमाल हुई थी मराठा साम्राज्य के इतिहास में, वो था धनुष्यबाण। जैसे कि आप मेरे पीछे स्मारक पे देख सकते हैं कि स्मारक के ऊपर धनुष्यबाण बना हुआ है। यही इस चीज़ को डिनोट करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति का नाम नेतोजी पालकर है, नेताजी पालकर नहीं। कई लोग उन्हें नेताजी ऐसा बुलाते हैं जो कि गलत है, क्योंकि इतिहास में इसका सबूत है कि उनका नाम नेतोजी था। अब हम बात करते हैं असली युद्ध की। जहां मैं खड़ी हूं वहां वो युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खिंड की चट्टानों पर वो युद्ध छिड़ा था। यहाँ पर केवल स्मारक बनाया गया है। अब होता यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ मावलों के साथ एक तरफ हैं, नेतोजी पालकर अन्य मावलों के साथ दूसरी तरफ है। ऐसे में राय बागन अपने 30,000 सेना के साथ खिंड में एंटर करती है। पर जैसे ही वो उंबरखिंड में दाखिल होती हैं, दोनों तरफ से उन पर आक्रमण होने लगता है। आक्रमण होने के चलते दोनों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और 30,000 की उनकी सेना 1000 मावलों के सामने घुटने टेक देती है। पर कार्तलब खान घुटने नहीं टेकना चाहता था। राय बागन ने उसे कहा कि तुम जाके छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगो। ऐसे में कार्तलब खान अपने वकील को भेजता है और अपने वकील को ये कहकर भेजता है कि आप वहाँ जाकर ये कहना कि तुम गलती से वहाँ आए। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज एक शर्त रखते हैं कि हम तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे, पर तुम्हें अपने हथियार वहीं डालकर यहाँ से चले जाना होगा। इतिहासकारों ने इस घटना को बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। दरअसल राय बागन कार्तलब खान को कहती है कि तू इस राजा के सामने टिक नहीं पाया, तूने शेर के मुंह में हाथ डाला और औरंगजेब का नाम खराब किया। ऐसे में कार्तलब खान अपने वकील को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भेजता है। अब उनका वकील पहुंचता है छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर सवार थे। उनके पास तलवार के साथ साथ धनुष्यबाण भी था। ये अवतार आज तक बहुत कम बार देखने को मिला है, क्योंकि हम भी जब तस्वीरें देखते हैं तो हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा तलवार के साथ हैं। वकील वहाँ पहुँचते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें क्षमा करते हैं। साथ साथ राय बागन की बहादुरी देखते हुए उन्हें मान सम्मान के साथ माहुरगढ़ भेजते हैं।